आफ्ताब भाई, एक न्यूज़ चैनल चलाता हूँ जी जी, जिसका बहुत नाम बहुत है शुक्रिया। जिसका नाम है एमजे न्यूज़ नेटवर्क। हाँ, वो तो मैं देख के समझ गया। नहीं नहीं, क्या है उस आजकल आपके न्यूज चैनल के नाम से भी अंधभक्त लोग ने आईडी बनाई, आपको पता होगा शायद। तो ये जो गुस्सा है आफ्ताब जी। भाई, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हाँ, ये जो बेशक गुस्सा पूछिए। है, जी आप ऐसे लाइव करते हैं दुनिया से सवाल करने के लिए, लेकिन मैं बतौर न्यूज़ चैनल हेड आपसे सवाल करता हूँ। ये जो जी गुस्सा है आफ्ताब भाई, जी जी। ये गुस्से की असल वजह, पहला सवाल, हाँ। इसकी असल वजह, हम्म। और ये गुस्सा उबल कब से रहा है? क्या ये गुस्सा 2014 के बाद उबल रहा है? क्या ये गुस्सा शाहीन बाग के बाद उबल रहा है? क्या ये गुस्सा एनआरसी सीएए के बाद उबल रहा है? या आप क्या ये आप गुस्सा को एक हाँ, मिनट, या मेरे लिए क्या ये पूछ रहे हैं गुस्सा, आप? जी। आपसे पूछ रहा हूं आफ्ताब खान साहब। अच्छा, बेशक क्या अभी ये आपको गुस्सा, बेशक। क्या ये गुस्सा, मेरा पहला देखिए, जहन जी से जी, निकल गई आपने बोल क्या? दिया बराबर। मैं आपको मैं ये पहले बता से देता हूँ। मैं वापस जी जी, पूछता हूँ, आपका 4 पॉइंट गुस्से है। का आपको जी, खान आपका साहब मेरा जो खान गुस्सा साहब है। खान साहब खान जी साहब जी खान साहब जी खान साहब खान साहब जी पहला सवाल, क्या ये गुस्सा, दो, पूरी बात सुनिएगा। जी क्या जी ये गुस्सा 2014 के बाद आया? जी क्या ये गुस्सा शाहीन बाग के बाद आया? क्या ये गुस्सा के बाद आया? क्या जी ये गुस्सा कोरोना वायरस के बाद आया? या जी। क्या ये गुस्सा चाइना एलएसी के बाद आया? ये जो गुस्सा है मेरा, अभी आपको सच्चाई बता दूं, ये गुस्सा मेरा 93 के दंगे के बाद ही आया हुआ है। इस बाबरी वापस से मस्जिद। कहना, 93 के बाद कहना, क्योंकि बहुत सारे जी मेरे मैसेजेस चलते रहते हैं तो मैं सुन नहीं जी, पाया। जी। ये जो गुस्सा है मुझे, ये गुस्सा इसके लिए जो बाबरी मस्जिद के वक्त में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, उसके अंदर मेरी वालदा और मेरे दो भाइयों को, बेकसूरों को गुजरात में मार दिया गया। शिवू के आज आप कोई मीडिया वाला मुझसे मुखातिब हो रहे हैं ऑन लाइव मेरे साथ। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि मेरे व्यूज को आगे तक पहुंचाएं, मीडिया वालों को बुलाएं। मैं तो चाहता हूँ आप लोग से गुफ्तगू करूं, बातचीत करूं, जनता तक आपकी आवाज और मेरी आवाज पहुंचाएं। मैं, आप यकीन मानिएगा, मेरा गुस्सा सब में खतरनाक है। हिंदुस्तान के अंदर मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि मेरे साथ सिर्फ 20 मिनट बैठ जाएं, डिबेट कर लें। ना मैं कन्हैया कुमार हूं, ना मैं कोई हूं। मैं उनसे सिर्फ 5 सवालात करूंगा, अगर उसके जवाब दे दिए तो मैं जिंदगी भर उनका अंधभक्त रहूंगा। नहीं दे पाए पिछले तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पिछले 7 साल से रविश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी आइए बैठिए, और हाँ, मोदी जी हवा हवाई है, मोदी जी बिल्कुल आते नहीं है। ठीक है। मोदी जी, मोदी जी हर चीज में मैं अव्वल आपको एक नंबर चीज है। बता दूं आफ्ताब भाई, जी देखिए इस वक्त बहुत सारे लोग आपके साथ मुझे देख रहे हैं, और मुझे जी, बेशक। इसमें कोई एतराज और एतराफ नहीं है कि मैं दिख रहा हूं। आप देखिए, पूरी दुनिया की सैलून बंद है, और मोदी की दाढ़ी और मूंछ है ना, एकदम सेट है। और हाँ। इस बार तो राउदी राठौर जैसी मूंछ रख के वो नहीं आया नहीं था। नहीं, राउती राठौर नहीं, मैंने उसका नाम रखा है जॉन ट्रोवोल्टो। अच्छा। हाँ, जॉन ट्रोवोल्टो बन के आ जाता है, दुनिया को बोलते हैं मास्क पहनो, खुद गमछा लगाते हैं, फिर गमछा निकाल के वो आप वीडियो कॉलिंग करते हो। पहले खुद तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। हाँ, हाँ। लोगों को कोरोना वायरस के नाम से, आप यकीन मानिए, ईमान से बोलता हूँ, ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन था ना, आप यकीन मानिएगा, अगर ये 2019 सितंबर और अक्टूबर में अगर ये सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर लॉकडाउन कर दिए होते, तो ये नाटक नहीं था। जबकि इन्होंने ये सब फर्जीवाड़ा किया है। बुरा मत मानिएगा, आज की तारीख जी। में अगर कोई भाजपा को कोई लोहे का जवाब लोहे से दे सकता है तो वो हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने काम कर रहे हैं, और हमने भी किया, जनता में मुसलमानों ने जो काम किया है, लॉकडाउन में खाना बांटा, अनाज बांटा, कैसे भी बांटा। लोगों ने सही अपनी बात यहाँ है। तक की बाइक कार सब बेची, हाँ। लेकिन लोगों को अनाज पहुंचाया, यानी सीएम का साथ दिया लोगों ने। तो हम इस हाँ। सीएम को, मैं 30 करोड़ अवाम जो है हमारी मुसलमान, खासकर उनसे मैं ऐलान करता हूं और उनसे मैं मुखातिब करता हूं कि आप लोग मिलके बढ़ चढ़ के कांग्रेस और शिवसेना को वोट दे के आने वाले समय में 2024 के अंदर हर हर ठाकरे, घर घर ठाकरे होना चाहिए।
सही बात है। ये एक अभी डांडिया करके एक बंदा है, आपने शायद डांडिया डांडियल दे। में जानता हूँ, वो लंदन का। क्या? हाँ, वो हाँ अमेरिका अमेरिका का है। हाँ उसने हाँ, वो अभी बाकायदा लंदन के एक अंदर है। उसने भाई वो हैशटैग। कौन है मैं आपको बता देता हूँ। वो हैशटैग फैशटैग छोड़ दीजिए, उसको नोट मिलती है। वो ब्लैकमेल कर रहा है इस वक्त बैठ के वहां से, ये आप अच्छा। समझ लीजिए। हाँ, अच्छा। वो जो डॉलर बताता है, ये बताता है कुछ नहीं, भारत से कितना पैसा उसको जा रहा है आपको ये नहीं मालूम है। अच्छा। वो आर्मी रिटायर्ड है, बहुत बड़ी पोस्ट पे था वो। अभी डांडिया की बात कर रहे हैं आप? जी, अभी डांडिया अच्छा। की बात कर रहा हूँ मैं, वो चोटी वाला जो फ्रेंच बियर्ड हाँ। रखता है। हाँ, हाँ। ये कुछ लोग हैं जो मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें एक और नाम अभी जुड़ गया है, कपिल मिश्रा। अच्छा। दिल्ली के दंगे करवाने में सब में बड़ा हाथ कपिल मिश्रा का है। जो डीसीपी पहले आम एडिशनल सीपी को लेके, देखिए जो पहले आम आदमी अवाम पार्टी से। में थे। हाँ, आम आदमी पार्टी को भी, मैं आपको सही सही बता रहा हूं, मैं ये सोशल मीडिया पे, जो ये आपके अरविंद केजरीवाल हैं, ये कौन है? ये भी आरएसएस वाले हैं। इन्होंने दिल्ली में मुसलमान दलितों का भरोसा जीता और 70 सीट लाए, और हमारे अच्छा। मुसलमान और दलित बेवकूफ बन गए। अगर वहां कांग्रेस आती तो सही रहता था, ये आप नहीं, समझिए। इतने इतने बड़े इतने दंगे हो दिनों गए इतने दिल्ली में। इतने इतने नहीं, इतने दिल्ली में। दिनों से जी इतने दिनों से दिल्ली में शीला जी दीक्षित सरकार, यानी जी कांग्रेस की सरकार थी वहां जी का। वहां पे तो यार आफ्ताब साहब इतनी विकास कभी, मतलब ना वहां के लोगों ने कहा कि इतना विकास हुआ। आम आदमी पार्टी आने के बाद दिल्ली में जी। बहुत लोगों का समर्थन है कि हाँ, दिल्ली बदली है, दिल्ली में विकास कुछ हुआ। नहीं और बदली है, आप सब ढोंग धतूरे हैं। सब ढोंग धतूरे, झूठ है ये सब। मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल वहां का बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत बता रहा हूँ। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं भाई, लफड़े होते हैं वहां तो तलवारें निकल जाती है। ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं। दिल्ली को जो वीडियोग्राफी करके बताया जाता है वो एक अलग चीज है, और आप हकीकत में आप चले जाएंगे, आप तोबा तिल्ला करेंगे। ट्रांसफार्मर तक की तरीके के नहीं है मेरे सामने। ट्रांसफार्मर में आग लगते हुए मैंने देखी है गर्मी के मौसम में, ये आप समझ लीजिए। दिल्ली की हालत अगर आपको पूछनी है, मैं लोग जो दिल्ली के जुड़े रहते हैं आप उनसे भी, हालत है वहां की, जनता आपको बताएगी सच्चाई क्या है। ये गोदी मीडिया कुछ भी लिखती है, क्योंकि गोदी मीडिया आज अरविंद केजरीवाल के साथ भी है और मोदी के साथ भी है। क्यों नहीं कपिल मिश्रा पे अभी तक केस दर्ज हुआ? क्यों जेएनयू के स्टूडेंटों पे हो रहा है, एमयू के स्टूडेंटों पे हो रहा है? क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, वो बेचारी सरफरा फरोजा बेचारी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, बच्ची को अंदर कर दिया। क्या ये सही काम किया इन्होंने? उनकी तो बेल हो गई है। नहीं नहीं, बेल उनकी तो तो हो बेल हो गई है, गई। लेकिन आप ये सोचिए। और हमारे डॉक्टर कफिल, उन्होंने क्या किया? यूपी सरकार ने उनपे एनएसए लगा दिया। जिस डॉक्टर ने 250 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाला और उसने सच बोला तो उसको एनएसए लगा दिया। और ये विकास गुप्ता जिसके ऊपर 60 केस है और खुलेआम घूम रहा है 30 साल से बाहर, तो यूपी सरकार, मोदी सरकार से सवाल नहीं करेंगे आप? विकास दुबे। विकास जी, दुबे। विकास दुबे। कानपुर कानपुर वाला जी, केस ना? कानपुर वाला जो किस्सा अभी अभी का है, 8 पुलिस वालों को मार दिया। वो आठ जी। पुलिस वाले कौन थे आपको पता है? वो 8 पुलिस वाले बीजेपी के बगावत नेता थे एक तरीके के, जो बीजेपी नेताओं की नहीं सुनते थे। वो हर कोई पे कार्रवाई करते थे। वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लेके चल रहे थे। वो विकास दुबे का काउंटर करने गए थे। लेकिन जो भाजपा के समर्थन है पुलिस वाले और योगी के समर्थन के वजह से, कितना सिस्टमैटिक, आप ये सोचिए कि स्नाइपर शॉट करने वाले लोगों को अलग अलग जगह बिठाया गया था। और क्या कोई कानून में है कि अगर कोई अपराधी भी है तो क्या उसका घर तोड़ा जाता है? ये क्या बताना चाहती है यूपी सरकार? अगर यही कांड
मुख्तार अंसारी ने कर दिया होता, या अतीक अहमद ने किया होता, या बिहार के शहाबुद्दीन ने किया होता, तो क्या मीडिया क्या करती थी? आज गोदी मीडिया भी चुप बैठी है। कुछ महीने पहले मौलाना साद को ढूंढने के लिए दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दिया था कि मौलाना साद किधर है, मौलाना साद ये है, मौलाना साद वो है। और आज विकास दुबे के लिए कोई कुछ बोल रहा नहीं है। उस आतंकवादी को पहले गोली क्यों नहीं मार दिए थे? जिन्होंने बुलडोजर से रास्ता रोका, उसके जी बाद अपने छज्जों के ऊपर हथियारबंद गुंडों का पुलिस कर्मियों को मारा भी। जी, वही तो मेरा कहना है कि स्नैपशॉट लिया हुआ है। और एक बात बताइए, सब में बड़ी बात, बड़े बड़े दबंग है वहां। आज तक मुख्तार अंसारी जेल से बेल हुई, फिर वो अंदर हो गए। जिस दिन विकास दुबे का घर तोड़ा जा रहा था, उसी दिन मुख्तार अंसारी का एक फार्म हाउस के ऊपर कोई जमीन पे अवैध स्ट्रक्चर था, उसको भी तोड़ा गया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों तोड़ा गया मुख्तार अंसारी का? उन्होंने कौन से पुलिस वालों को मारा था? उन्हें बाहुबली नेता कहा जाता है। बाहुबली तो है, वो हक से है। आज उनके भाई अफजल अंसारी एमपी हैं, वो हक से हैं। लेकिन उन्होंने कभी कोई पुलिस वालों को तो नहीं मारा, ऐसे 8-8 पुलिस वालों को। इस शैतान के बच्चे ने तो यूपी के अंदर 11 मुसलमान, एक फैमिली के पूरे 11 लोगों को मार दिया गोली। उसमें भी ये बेल के ऊपर है। 60 केसेस है ये विकास दुबे पे। हाँ, 60 केसेस है, हमने भी न्यूज चलाई है। एमजे न्यूज फिर भी नेटवर्क पे आप फिर लोग भी देख सकते हैं कि इस आप पे लोग न्यूज 60 चलाते केसेस है। हैं, फिर भी आप देखते हैं कि देखिए 60 केसेस का बाहुबली जिंदा है। नहीं, लेकिन पुलिस ने एक कार्रवाई अच्छी की कि उनका जो किला नुमा घर था उसको जमींदोज किया गया। पुलिस ने उसके नहीं की, पुलिस ने नहीं की। पुलिस की वर्दी में बीजेपी के गुंडे थे वो। अच्छा, जिन्होंने उनका घर तोड़ा, हाँ, वो सब विकास दुबे बीजेपी का। समर्थक हैं, वो सब बीजेपी समर्थक हैं। और विकास दुबे जो है वो दिखाने के बीजेपी से। लिए, सुनिए, दिखाने के लिए ये तोड़ा गया है। जनता के सामने कुछ शो शाइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं। और उनकी बहुत महंगी महंगी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। सर उनको ऐसा क्या फर्क दिखाया पड़ता गया। है? सर क्या फर्क पड़ता है? जिसके पीछे योगी आदित्यनाथ का सर पे हाथ हो, उसको कौन सी गाड़ियों की पड़ी है? उनकी माँ से भी झूठ बुलवा दिया गया कि बोल दो कि मार दे, ये कर दे, वो कर दे। कोई माँ कहेगी अपनी औलाद को कि गोली मार देना? सोचने की बात है, 2 सेकंड का वक्त लगता है झूठ बुलवाने के लिए। बेटे ने माँ को फोन पे बोला, माँ ने रोड पे बोल दिया। क्या है विकास दुबे? क्यों योगी आदित्यनाथ का एसटीएफ बंगला क्यों नहीं खंगाल लेती है? कहां गए अखिलेश यादव? फट गई उनकी। हाँ, कहा है मायावती अभी? किधर गए ये विधानसभा के बड़े बड़े दिग्गज जो अपनी ठेकाई करते थे? अब छुप के बैठ गए ना अपने घर में। एक टचपुंजा सा गुंडा 8 पुलिस वालों को मारता है, और हिंदुस्तान में वो सोशल मीडिया पे और बड़ी मीडिया पे एक सेलिब्रिटी बन के हाजिर हो जाता है। बीजेपी के 2 एमएलओ का नाम आया तो वो खड़े खड़े अपना मीडिया में सफाई पेश कर दिए, क्योंकि जनता को लगे कि भाई हम सही हैं, वो गलत है। आपकी भावनाएं पूरे देश तक पहुंचे आफ्ताब भाई, ये हमारा मानना है। जिस तरह की आप सोच रखते हैं, इस तरह की सोच हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि वो देश के बारे में सोचे। और खास बेशक तौर पे भाईजान, मुझे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई और मुझे भी आफ्ताब भाई आपसे इसी बहुत तरह बहुत आपसे जुड़ते शुक्रिया। रहेंगे। आप बेशक जुड़ते आप रहेंगे। और जुड़िए, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने अगर अब तक एमजे न्यूज नेटवर्क का पेज लाइक नहीं किया है तो वो भी लाइक कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं चैनल पहले अगर लाइक सब्सक्राइब करूंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो वो भी जरूर आप जरूर। जरूर सब्सक्राइब आप करें। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक जो है थैंक यू सर, आपकी आवाज थैंक यू। पहुंचनी चाहिए। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास बहुत तौर पे बहुत मुझे आपका ज्वाइन भी करने के लिए शुक्रिया बहुत भाईजान, शुक्रिया बहुत आफ्ताब बहुत भाई। शुक्रिया आपका। आप, मैं तो जय बहुत खुश हिंद। हूँ कि आप पहली बार आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी हुई।
कि कोई मीडिया ने कम से कम इस काबिल तो मुझे समझा। चलिए, अपना ख्याल रखें और हमारे बस चैनल बस से हुआ जुड़ें। है। और मेरा और एक और आप सवाल है आपसे, प्लीज एक जरा सुन लीजिएगा कि ये जो हाजी अराफात हैं, उनका जी, नाम मैंने रखा है पाजी अराफात। थैंक यू, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपको सभी भी बहुत व्यूवर्स बहुत हमारे शुक्रिया। चैनल से जुड़े, एमजे न्यूज नेटवर्क से। एमजे और न्यूज से आप लोग जितने भी मेरे भक्त हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, प्लीज एमजे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। थैंक चलिए, यू, हमसे खुदा बात करने के लिए बहुत शुक्रिया बहुत आफ्ताब बहुत भाई। शुक्रिया आपसे जय भी। हिंद, अपना जय ख्याल हिंद, जय रखें। महाराष्ट्र से। ये थे हमारे एमजे चैनल के संपादक और चीफ एडिटर थे, जो न्यूज चैनल के थे। आज उन्होंने मेरे से मुखातिब किए और उन्होंने बात की, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और समझने के बाद उन्होंने मुझसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके एमजी चैनल्स को फेसबुक पे भी अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें। ऐसे पत्रकार होना बहुत ज़रूरी है जो सच के साथ सच की लड़ाई में रहते हैं।